वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज वीकेंड है, सैटरडे है। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और हैप्पी कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी कहीं मूव करने की। आज के दिन हर कोई करता है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी जर्नी बहुत बढ़िया रहे। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ पहले निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे कैसा रह सकता है, नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, ग्लोबल मार्केट से क्या सेंटिमेंट हमें मिल रहा है, एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, एफआईएस का डेटा क्या बोलता है, और जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल है बैंक निफ्टी में अभी हमने होल्ड किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या चल रहा है और मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इस सब पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं अक्सर मैक्सिमम टाइम मार्केट आवर्स में आपको अपडेट करता हूं यूट्यूब पर जाकर, जहां पे मैं सजेस्ट करता हूं कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपको बनानी चाहिए, कोई भी ऐसी कॉल जो जनरेट हो रही है, कोई स्टॉक की न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, कोई इंडेक्स से रिलेटेड कुछ भी अप डाउन के लिए कोई भी ऐसा आउटकम जो आपके पास टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ आपके पास लेट पहुंचती है। तो ऐसा कुछ भी आपसे बचेगा नहीं, क्योंकि मैं मार्केट आवर्स में भी आपको वो टाइम से अपडेट करता हूं और मैक्सिमम टाइम करता हूं। गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चैनल का नाम है मनी इज एवरीथिंग। सेकंड सेकंड थिंग, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं है। गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया कल, पता नहीं कौन, अपने ही फैमिली के बंदे थे, पता नहीं नाम क्या है उनका, थैंक यू सो मच। उन्होंने एक मैसेज किया कि कोई इस यूट्यूब चैनल को बंद ना करा दे। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कोई हमारे यूट्यूब चैनल को बंद करा सकता है? जेलिसी होना अलग चीज है, लेकिन हमने कोई भी रूल्स का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है, ना यूट्यूब पे किया है, ना सेबी को गाइडलाइंस को हम नो ऐसा कुछ भी हमने कोई गारंटेड ना नहीं कहा है। तो डोंट वेरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये फैमिली बढ़ने वाली है लाइफ टाइम के लिए, और हमारी जर्नी लाइफ टाइम के लिए स्टार्ट हुई है, ना कि कुछ दिन के लिए। दूसरी बात, गाइज, आपके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम से रिलेटेड। थोड़ा सा टाइम आप मुझे और दे दो, मैं थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रहा हूँ, कुछ डिसेंट कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करने में भी अच्छा लगे, ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे उसमें शेयर करने में टाइम ना लगे। बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ गाइज, और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, प्रॉपर सेटअप कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा टाइम और मुझे दे दो भी। अभी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर कोई भी आपको किसी तरह का मैसेज करता है, कुछ भी करता है, तो वो फ्रॉड है, उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करना है आपको। तो गाइज, डोंट वेरी, कोई हमारे चैनल को टारगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जिससे हमारे चैनल को प्रॉब्लम आने वाली है। हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की, तो 90% है। अब इतना तो बोलेगा 100% कभी भी हम कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि मार्केट में कभी अलाउ भी नहीं करता है गाइडेंस से भी की, और कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल हमें परसों मिल चुका है। दूसरा, मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए। जो जो आराम आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको मेरा, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसका कहीं भी उनको लिंक टाइम से नहीं पहुंच रहा है, या मैसेज टाइम से नहीं डिलीवर्ड हो रहा है यूट्यूब पर, या उन्होंने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो नोटिफिकेशन उनके पास टाइम से नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो बात करते हैं अब मार्केट के लिए, मंडे के लिए। सबसे पहले बात करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल आपको सजेस्ट किया गया था कल। मेरा यह मानना है कि मेरी फैमिली का, मेरी यूट्यूब फैमिली का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं 500% मेरे ऊपर इंक्रीज हुआ होगा। उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये नहीं कि हमने प्रॉफिट किया, उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हमने पोजीशन तब बनाई जब दुनिया फुल्ली पॉजिटिव थी। कोई नहीं सोच सकता था कि मार्केट में यहां से गिरावट आ सकती है, लेकिन हमें भी श्योरिटी नहीं थी, लेकिन हमें भी 70% पता था। इसलिए हमने पोजीशन हेजिंग के साथ बनाई। हेजिंग की पावर यह होती है कि आप रिलैक्स रहते हो। नो डाउट उसमें प्रीमियम डीके होने के चांसेस होते हैं, वो प्रीमियम कैलकुलेशन करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेरा प्रीमियम मैं बहुत पैरामीटर यूज करता हूं, बहुत कैलकुलेशन करता हूं गाइज, तब मैं जाके आपको प्रीमियम सजेस्ट करता हूं कि ये बाइंग का प्रीमियम है। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा अभी तक का, अगर आप पिछले 2-2.5 महीने से मेरे साथ में है ना, तो मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी रही है उसमें हम पहले भले से निकल गए, लेकिन हर स्ट्रेटेजी का टारगेट अचीव जरूर हुआ है, हर स्ट्रेटेजी में पैसा डबल हुआ है। तो वो मेरा प्रीमियम कैलकुलेशन है। आप उसमें डीपली जाओगे ना तो आपको सालों सालों लग जाएंगे समझने में, जो मुझे टाइम लगा है, मैंने जो जनरेट किया है सब कुछ।
तो प्लीज उसमें टाइम खराब मत कराया कीजिए। मैं जो बता रहा हूं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जहां पे बोल दिया प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक कीजिए। जहां पे बोल दिया स्टॉप लॉस कट रहा है, तो स्टॉप लॉस कट कीजिए। कोई ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, हमें कोई इमोशन से नहीं जुड़ना है। कल बैंक निफ्टी का हमने 47,000 का कॉल सजेस्ट किया था और 46,700 का पुट। तो उसमें हमें मुश्किल से 2 घंटे के अंदर 110 पॉइंट का गैप मिल गया था। वो गैप एक बार ज्यादा भी गया था उस टाइम पर जब मार्केट माइनस में गई थी, लेकिन हमें लगा था और डीप रेट जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ में क्लोजिंग के टाइम पर जो हमारी प्रीमियम की कैलकुलेशन थी 658 660 में हमने पैर बनाया था, वो पैर हमारा 900 प्लस हो गया गाइस। 980 970 रुपए चला गया, मतलब 300 पॉइंट का रिटर्न एक दिन में। और मैं मानता हूं मंडे शायद उसमें जैकपॉट और लग सकता है अगर किसी ने होल्ड किया है। तो एक तो वो हमने लॉन्ग इंस्टेंगल सजेस्ट किया था जिसमें हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट हो चुका है। दूसरा मैंने ये बोला था 3:20 पे और 3:25 के बीच में आपको एक पोजीशन बनानी है। अगर बैंक निफ्टी 46,000 चल रहा है तो 200 पॉइंट्स का ऊपर का कॉल और 200 पॉइंट नीचे का पुट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको बनाया होगा और सबके मेरे पास मैसेजेस आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट मी गाइज। मैं उम्मीद करता हूं मंडे ये भी प्रॉफिट देके जाएगा। बात करते हैं अब मार्केट की। निफ्टी अभी करंट मार्केट प्राइस है 21,853। ये प्लस में बंद हुआ है 156 156 पॉइंट प्लस। और एक टाइम पर ये 400 पॉइंट प्लस था। किसी के स्टॉप लॉसेस कटे, किसी की सेलिंग की पोजीशन बहुत ज्यादा थी 22,000 के लेवल पर, और ऊपर के लेवल पे उनका स्टॉप लॉसेस कटे हैं गंदे वाले। दूसरा बैंक निफ्टी 45,970, ये 46,000 के नीचे क्लोज हुआ है, अच्छा साइन नहीं है। -217 217 पॉइंट। फिन निफ्टी 20,434, ये माइनस में बंद हुआ है 82 पॉइंट। अच्छी क्लोजिंग नहीं है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। दूसरा, रात में डाउ जोन्स बहुत वोलेटाइल हुआ, एक टाइम पे 150 पॉइंट माइनस गया, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग दी है उसने, क्लोजिंग प्लस में दी है। प्लस में 134 पॉइंट डाउ जोन्स बंद हुआ है। S&P 52 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई। नेस्डेक 267 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, नेस्डेक भी। तो ये क्या दिखाता है, शायद आईटी सेक्टर स्ट्रांग रह सकते हैं मंडे। वो भी देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 चुनिंदा कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए थे, अमेजन के और मेटा। दोनों कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से नेस्डेक चला है। यूरोप फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स 59 पॉइंट प्लस, फिटसी -6 पॉइंट, कैक 40 +3 पॉइंट। क्रूड ऑयल ये पॉजिटिव है अपने लिए, अंडर 80 चल रहा है क्रूड ऑयल, कंफर्टेबल है और पॉजिटिव है। दूसरा, डॉलर 83 के ऊपर पहुंच गया है फिर वापस से। कल अभी गिरा था थोड़ा सा, लेकिन वापस से उसमें बाउंस आ चुका है। डॉलर इंडेक्स गाइस ये थोड़ा निगेटिव हुआ है इंडियन मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए ये निगेटिव हुआ है। 103.82 मतलब 104 के पास फिर पहुंच गया, ये बड़ा निगेटिव है। ये निगेटिव है, इसको ध्यान रखना। और 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स फिर 4 के ऊपर पहुंच चुकी है, ये भी अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। निफ्टी का पीसीआर 0.84, एक के नीचे है, कंफर्टेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। इसका निफ्टी का पीसीआर, निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.70, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड होने के करीब जा रहा है। लेकिन ये ओवरसोल्ड कहां होता है ये याद रखना, 0.5, ठीक है ना, 50 के करीब ओवरसोल्ड होता है। दूसरा, एफआईएस का डेटा मुझे कंफ्यूज कर रहा है गाइस, मैं समझ में ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है हर ट्रेडर के दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैनिपुलेट किया गया है डेटा। एफआईएस का डेटा 70 करोड़ इन्होंने बाइंग की है कैश में, और एफआईएस का इंडेक्स में इन्होंने लॉन्ग किया है 597, मतलब 597 करोड़ का लॉन्ग किया है। और स्टॉक फ्यूचर इन्होंने खरीदे हैं 7218 करोड़ के, यानी कि 7218 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। अगर मैं देखूं तो तकरीबन 8,000 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की। तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा, करंट में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आने वाला है, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा इवनिंग में, 100% करूंगा। एक चीज और जो देखने को मिल रही है वो है एचडीएफसी बैंक का एडीआर। एचडीएफसी बैंक का एडीआर माइनस में है 3.25%, 3% माइनस में है
एचडीएफसी बैंक का एडीआर, एक्सिस बैंक का एडीआर भी माइनस में है, आईसीआईसीआई बैंक का भी एडीआर माइनस में है, ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग स्टॉक का एडीआर माइनस में है। गाइज इन केस 1% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट अपने हाई पर चल रहा है, 1% भी ऐसा कुछ आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट से जो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो ब्रेक डाउन होने वाला है बैंक निफ्टी में अच्छा खासा, मतलब छोटा मोटा नहीं, फिर बड़ी गिरावट आएगी गाइज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे 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 ये उम्मीद थी कि बजट में शायद बैंकिंग और फाइनेंस के लिए कुछ आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया बैंकिंग और फाइनेंस के लिए। थोड़ा मोटा हल्का पॉजिटिव आया, लेकिन उसको भी गिव अप कर दिया बैंकिंग ने। तो बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट कुछ थोड़ा बहुत भी वो ऐसा आया जो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो एक बड़ा गैप डाउन होगा मंडे बैंक निफ्टी में। 90% चांसेस है एक बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है मंडे। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में दिखा रहा है 31 पॉइंट, और जबकि डाउ प्लस में बंद हुआ है, नेस्डेक प्लस में बंद हुआ है, और एसएनपी भी प्लस में बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में, जो ये स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, बाउंस नहीं दे पा रहे हैं। और मैं वेट कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट का। अगर वहां पे कुछ भी निगेटिव आया तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने जा रहा है मंडे मार्केट, बिकॉज बैंक निफ्टी ज्यादा वीक रह सकता है। और एक चीज और गाइज, मुझे जो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उसको नोट करना आप। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टीज होती हैं, ठीक है, एफआईज का पैसा क्या होता है ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। एफआईज का पैसा कहां से जाके कहां इन्वेस्ट होता है, आप सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पर, शायद एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिले अब मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे से ही बड़ा सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा, या मैंने बोल दिया तो सेल ऑफ आएगा ही आएगा। कभी आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करने लोगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, इलेक्शन से पहले पार्टीज अपना पैसा विड्रॉ करती है। कोई भी हो, अगर अननेसेसरी सेल ऑफ आता है, मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है लेकिन मार्केट फिर भी करेक्ट होती है, तो इसका साइन अगर मिलना शुरू हो गया, जैसे कि मंडे से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसका साइन मिलना शुरू हो जाएगा। तो मंडे क्या करना होगा वो तो मैं मंडे ओपनिंग में बता दूंगा। जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल है बैंक निफ्टी का, उम्मीद करता हूं वो आपको डिसेंट प्रॉफिट देके जाएगा। और कुछ लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, तो मैं उम्मीद करता हूं उनका दिन कल का शानदार रहा होगा। और आने वाला टाइम गाइस बहुत शानदार आने वाला है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको उस दिन भी बोल रहा था, सेंसेक्स का देखिए, आप सेंसेक्स का देखिए, 1188 हो गई कॉल उसकी, 72,100 की। एक दो मैसेजेस आए जिन्होंने पोजीशन को होल्ड किया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन हमने स्टॉप लॉस कट किया, और वो भी अच्छा किया था क्योंकि उसी दिन 100 पॉइंट का प्रीमियम और गिर चुका था, और अगले दिन भी प्रीमियम गिर करके खुला था, उसके बाद उसमें रन अप आया था। तो वहां पे शॉर्ट्स पोजीशन बनी थी, उन लोग मार्केट ने कल शॉर्ट्स को खत्म कर दिया, परसों बायर को खत्म कर दिया। यही मार्केट है। वो ऑपरेटर बहुत दिमागदार होता है, वो कोशिश करता है 95% लोगों को फंसाने की, और वो कामयाब हुआ इस बार दोनों बार। बजट के दिन उसने ऑप्शन बायर को फंसाया। हर ऑफिस में मैं जिससे बात कर रहा था, हर कोई लॉस में था गाइस। अगर आप लोगों को भी उस दिन लॉस हुआ तो अपने आप को लोनली फील मत कीजिए, दुनिया हिंदुस्तान ही लॉस में था उस दिन, क्योंकि 90% लोग ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, हर किसी को लॉस हुआ। और कल का ऑप्शन सेलर की वाट लग चुकी है। ऑप्शन सेलर ने भर भर के प्रीमियम दिया। मैं ऐसे को जानता था जो हमारे ऑफिस में ही थे, उनका 2 CR का लॉस जा रहा था एक टाइम पे ना, लास्ट में वो 50 लाख के लॉस में ही बंद हुए। तो ऐसे ऑप्शन सेलर को भी फंसाया, परसों ऑप्शन बायर को भी फंसाया। यही मार्केट है गाइस। ऑपरेटर कब क्या कर जाए नहीं समझ में आता, इसलिए अपने पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से रखो। दूसरा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इमोशंस को दूर रखना है। तो गाइस ये था पूरा अपडेट मार्केट से रिलेटेड, और बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हमारा चल रहा है। उम्मीद करते हैं मंडे आपको 100% प्रॉफिट होने वाला है। और मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के बीच में शायद मैं 1 से 2 कॉल आपके लिए ऑल लेकर आने वाला हूं, जो पूरा जैकपॉट का काम करेगी 100%। और बैंक निफ्टी में ये कॉल जो हमने लिया हुआ है लॉन्ग स्ट्रॉन्गल, हो सकता है मंडे एक बार फिर हमारा जैकपॉट लगे। तो ये था अपडेट मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, डिपेंड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट कैसा आता है। एक्चुअली कॉमन सोच क्या हुई है, कॉमन सोच ये हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट में अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। उसका रीजन, अच्छा आने के चांसेस कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि पीएनबी का रिजल्ट देखकर
पीएनबी का रिजल्ट देखकर, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट देखकर, कैनरा बैंक का रिजल्ट देखकर हर किसी की एक कॉमन सोच हो गई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। तो मार्केट कभी भी एक कॉमन सोच को रिवॉर्ड्स नहीं करती है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ। मैं ऑफिस में अगर 10 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा पीएनबी का रिजल्ट अच्छा आया है तो एसबीआई का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या एक्चुअल में रिजल्ट अच्छा आने वाला है वो देखने मिलेगा। आज शाम को रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे भी होगा उससे रिलेटेड मैं अपडेट आपको दूंगा। 100% कुछ भी बच के जाने वाला नहीं है। तो गाइस जुड़िए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ एक ऐसी जर्नी में 90% जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस है, 10% वहां लॉस होने के चांसेस है। ये चैनल अलग है गाइस, ये यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। जहां पे लगेगा स्ट्रेटजी बनानी है, हेजिंग के साथ बनानी है, वहां हेजिंग के साथ बनाऊंगा। जहां पे लगेगा वन साइड पोजीशन बनानी है, जैसे फिन निफ्टी में बनाई थी, तो वन साइड पोजीशन बनाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं। डाउन्स आएंगे लाइफ में, मैं उनको फेस करूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ फेस करूंगा। अगर मैं प्रॉफिट करने के लिए आया हूं मार्केट में तो लॉस भी मैं ही करूंगा। वो लॉस मुझे क्या सिखा के जाता है मैं उसको पकड़ के रखूंगा अपने पास। पैसा आज नहीं तो कल मैं कमा ही लूंगा। इस अमाउंट में कोई, इस मार्केट में कोई भी अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता। इस अमाउंट में 10,000 रुपीज भी 10 लाख रुपए बन सकते हैं और 10 लाख रुपए भी 10,000 रुपीज आ सकते हैं। आप बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए। सुबह उठे तो बोलिए कि आज का दिन मेरा अच्छा होगा, आज का दिन मेरा शानदार होगा। कल का दिन कितना भी बुरा गया हो उसको भूलने की कोशिश कीजिए। उसको याद कीजिए 3:30 के बाद। उसको याद मत कीजिए 9 बजे से पहले। 9 बजे के बाद उसको याद नहीं करना क्या हुआ पिछला। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। आपका एक्शन फुल्ली एनर्जेटिक होना चाहिए। आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, पोजीशन बनाने वाले हैं, फुल्ली एनर्जी और एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले ये जज कर लो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो वो अप डाउन चलेंगे, ये स्टॉक मार्केट है, डाउन फेसेस भी आएंगे। इसका डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग होके खड़े होते हो अपने साथ। स्ट्रांग होके खड़े रहिए अपने साथ, आपके कदमों में दुनिया होगी। गाइस ये स्टॉक मार्केट इतना पैसा देगी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अपने सपने बनाइए, सपने सजाइए। इस साल में क्या अचीव करने वाले हैं उनको नोट डाउन कीजिए और चलिए मेरे साथ। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि अब तक आपने जो किया वो लॉस किया। मैं कोशिश करूंगा 90% केसेस में कि आपको प्रॉफिट वाली जर्नी दिखाऊं, आपको वो प्रॉफिट कराऊं जिसकी लोग सपनों में भी उम्मीद नहीं करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट में 104 रुपए का ऑप्शन बना, 2000 रुपए बैंक निफ्टी का, और ऐसे ट्रेड में बार बार निकालने वाला हूं। तो मैं मिलूंगा गाइस दूसरी वीडियो में, शाम को मिलता हूं एसबीआई के रिजल्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।